तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही खौफनाक और पौराणिक कथा पिशाच सिद्धि की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक इंसान की मजबूरी, उसकी बेबसी उसे एक भयानक अलौकिक सौदे की तरफ धकेल देती है। ये असल में मानव स्वभाव के उस अंधेरे कोने का सफर है जहां लालच और शक्ति की भूख इंसानियत को पूरी तरह निगल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक तांत्रिक की दी गई एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी से। वो एक बेबस महिला से साफ साफ कहता है कि इस सिद्धि में तेरी कोख में जान आ भी सकती है और किसी की जान जा भी सकती है। मतलब सौदा बिल्कुल साफ है। ये कोई वरदान नहीं है, बल्कि जीवन देने और जीवन लेने की शर्त पर टिका एक डरावना खेल है। और सच कहूं तो ये आगे चलकर होने वाले खूनी अंजाम की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। अब सवाल यह है कि आखिर कोई इस रास्ते पर क्यों जाएगा। इसे समझने के लिए हमें मेघना नाम की उस औरत की हताशा को समझना होगा। समाज उसे बांझ होने के ताने मारता है। उसका खुद का कहना है कि इन तानों ने उसे जीते जी 100 बार मारा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उसका पति दूसरी शादी करने की तैयारी में है। इसी बेबसी में अपना घर बचाने की खातिर वो एक अंधेरी अमावस्या की रात को एक खौफनाक खंडहर में पहुंच जाती है। वहां एक अघोरी तांत्रिक ओम श पिशाचाय स्वाहा का खतरनाक मंत्र जाप कर रहा है। अपनी संतान के लिए मेघना हकीकत में मौत का सामना करने को भी तैयार है। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है इस काले जादू की प्रक्रिया। देखिए, ये कोई साधारण पूजा पाठ तो है नहीं। इसकी शर्तें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। मेघना को खुद को उस पिशाच के हवाले करना होता है और इसके लिए उसे धधकते हवन कुंड की आग में छलांग लगानी पड़ती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे अगली 3 अमावस्या तक उस शैतानी शक्ति की कठोर उपासना करने का व्रत लेना पड़ता है। मतलब एक ऐसा रास्ता जहां से पीछे मुड़ने का कोई विकल्प ही नहीं है। और यहीं पर इस शैतानी सौदे का असली और डरावना रूप सामने आता है। एक तरफ मेघना का सपना है, एक सामान्य सा बेटा जो परिवार और समाज में उसकी खोई हुई इज्जत वापस ला सके। लेकिन दूसरी तरफ है वो खौफनाक हकीकत जो उसे असल में मिलती है। बेटा तो होता है, लेकिन वो पैदा होते ही रोता नहीं है। उसकी आंखें हड्डियों में धसी हुई हैं, चेहरा किसी 100 साल के बूढ़े की तरह झुर्रियों से भरा हुआ है। वो अपने जन्म के साथ ही एक बहुत बड़ा अशुभ संकेत लेकर दुनिया में आता है। यहां से घटनाओं का जो सिलसिला शुरू होता है ना, वो किसी पहाड़ से गिरते बर्फ के गोले की तरह है जो लुढ़कते हुए बस बड़ा और विनाशकारी होता जाता है। वो शिशु जिसे मेघना ने जन्म दिया था, वो अब सिर्फ एक अजीब दिखने वाला बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक बहुत ही सक्रिय और जानलेवा खतरे में बदल जाता है। अब देखिए, बात तब की है जब वो बच्चा मुश्किल से 3 साल का था। घर में वैसे ही काफी तनाव का माहौल रहता था। उसकी दादी मेघना और उस बच्चे को लगातार कोस रही थीं। उसे खुलेआम शैतान कह रही थीं। और गुस्से में आकर जब दादी ने उस 3 साल के बच्चे को धक्का दिया, तो फिर जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उस बच्चे ने अपनी अलौकिक शक्तियों का ऐसा खौफनाक प्रदर्शन किया कि रसोई की खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो गईं, बर्तन गिरने लगे, चूल्हे की आग अचानक भड़क उठी और फिर एक बहुत ही भारी अमानवीय आवाज के साथ उस छोटे से बच्चे ने सीधा अपनी दादी पर छलांग लगा दी और बेरहमी से उनका गला घोंट दिया। ये उस शैतानी ताकत की पहली हत्या थी। इस मोड़ पर आकर कहानी में उस तांत्रिक की फिर से वापसी होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दादी की हत्या के बाद तांत्रिक इस बच्चे को अपना लेता है और अपने साथ घने जंगल में ले जाता है। वहां वो विधिवत रूप से उसका नाम रखता है कालकेश और उसे अपने तंत्र का वारिस घोषित कर देता है। यहीं से पूरी दिशा बदल जाती है। अब वो सिर्फ एक डरावना बच्चा नहीं है, बल्कि उसे पूरी शिक्षा देकर एक विनाशकारी शैतान के रूप में तैयार किया जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, कालकेश जंगल में काले जादू का अभ्यास करता है और अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा खौफनाक बना लेता है। और पता है उसका अगला निशाना कौन बनता है? उसका अपना ही पिता और दादा। जिन लोगों ने मेघना को घर से निकाला था, वो अचानक रहस्यमयी तरीके से मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। और जब मेघना इस बात का विरोध करती है कि वो अपने ही परिवार को क्यों मार रहा है, तो उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसकी कोई अहमियत ही नहीं रह जाती। यहां पर एक बहुत ही खौफनाक संवाद है जो दोनों किरदारों के बीच के फर्क को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। एक तरफ वो बेबस माँ है जो अब भी इंसानी भावनाओं से जुड़ी है, किसी तरह अपने परिवार को बचाना चाहती है, और दूसरी तरफ है कालकेश जिसके अंदर से इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जब वो कहता है मेरा पिता सिर्फ शैतान है, तो ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि उसके अंदर मानवीय रिश्तों या वफादारी के लिए अब कोई जगह नहीं बची है।
अपनी शक्तियों के चरम पर पहुंचने के लिए कालकेश एक बहुत ही उच्च स्तर की विद्या सीखने की जिद पकड़ लेता है, जिसे मृत्यु सिद्धि कहते हैं। ये काले जादू का वो आखिरी पड़ाव है जहां इंसान मौत को भी हरा सकता है। लेकिन तांत्रिक उसे साफ चेतावनी देता है कि इसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी है। इस परम शक्ति को पाने के लिए एक ऐसी जानलेवा परीक्षा से गुजरना होता है जिसमें खुद की जान भी जा सकती है, और सबसे बड़ी शर्त, इसमें अपने ही खून की बलि देनी होती है। यहीं पर कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ जाती है। जरा सोचिए, एक तरफ मेघना अपनी जान की भीख मांग रही है, रो रो कर याद दिला रही है कि कैसे उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इतनी तकलीफें सहकर उसे जन्म दिया था, और दूसरी तरफ है कालकेश, जिसे लगता है कि इस परम शक्ति के आगे माँ या बाप जैसे रिश्तों का कोई मोल ही नहीं है। उसे बस वो असीम ताकत चाहिए, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और फिर वही होता है जिसका डर था। अपनी माँ की चीखों, उसके आंसुओं और उसकी हर गुहार को पूरी तरह से अनसुना करते हुए कालकेश उस वीरान मंदिर में अपनी ही माँ की बेरहमी से बलि चढ़ा देता है। इसी एक पल में कहानी के शुरू में तांत्रिक ने जो चेतावनी दी थी ना, कि इस सौदे में किसी की जान जा भी सकती है, वो एकदम सच साबित हो जाती है। मेघना की बलि उस भयानक सिद्धि की कीमत बन जाती है। मेघना की लाश फर्श पर पड़ी है, और तांत्रिक वो बहुत ही बेदर्दी से उसकी लाश का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तूने अपनी ही जान देकर कीमत चुकाई। यहां तांत्रिक के अंदर एक अजीब सा अहंकार दिखता है। उसे लगता है कि तंत्र मंत्र का जो उसका ज्ञान है ना, वो उसे हमेशा उस राक्षस से बचाकर रखेगा जिसे उसने खुद पाला पोसा है। पर क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। कहानी में अचानक से एक ऐसा क्रूर मोड़ आता है जिसकी उम्मीद शायद तांत्रिक को भी नहीं थी। कालकेश को अभी एहसास हो चुका है कि मृत्यु सिद्धि मिलने के बाद उसे किसी की कोई जरूरत नहीं है। वो तुरंत पलटता है और पीछे से अपने ही गुरु उसी तांत्रिक की गर्दन पर चाकू से गहरा वार कर देता है, और उसके तुरंत बाद वो तांत्रिक की लाश को उठाकर उसी हवन कुंड की आग में फेंक देता है जहां से ये पूरा डरावना सिलसिला शुरू हुआ था। अपनी खुद की माँ और अपने गुरु दोनों का खून बहाने के बाद कालकेश का ये खौफनाक बदलाव पूरा हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ जाती हैं, चेहरे और शरीर की नसें भयानक तरीके से बाहर उभर आती हैं, और दीवार पर आग की लपटों के बीच नाचती हुई एक शैतानी परछाई साफ दिखाई देती है। वो अपनी इंसानियत को हमेशा के लिए त्याग चुका है। पिशाच सिद्धि मुकम्मल हो चुकी है, और अब वो एक पूरी तरह से खौफनाक पिशाच बन चुका है। ये पूरी कहानी अंदर तक एक अजीब सी सिहरन छोड़ जाती है, और साथ ही एक बहुत ही गहरा सवाल भी। तो सोचिए जरा, असली राक्षस आखिर है कौन? क्या वो अलौकिक पिशाच जो आग की लपटों से बाहर आया, या फिर समाज की वो क्रूरता, वो लगातार ताने मारना और वो लालच जिसने एक बेबस औरत को इतनी बड़ी हद पार करने और काले जादू का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा